कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हुए और सभी कार्यकर्ताओं को ये एक हमने मीटिंग की है, उसमें सब लोग आप चूँकि मौजूद हैं, सब लोगों ने बताया, अपनी अपनी बातें बताई हैं। चूँकि चुनाव जो है अभी उसकी घोषणा नहीं हुई है, हाई कोर्ट में मामला अभी विचाराधीन है, तो मैं समझता हूँ कि जो भी निर्णय होगा इसी विषय में हमने कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई थी और उसमें सब लोगों को जो है बातें बताई गई विस्तार पूर्वक। उसमें ये कहा गया है कि चुनाव चाहे अभी हो या 3-4 महीने के बाद हो, कभी भी हो, आप बिल्कुल एकजुट रहें और बिल्कुल जैसे रहें हमारे साथ इंशाल्लाह ऐसे रहें। आज आपने बड़ी बुलंद आवाज में अपने विरोधियों को जवाब दिया है, क्या गुस्सा था आपने? नहीं, गुस्सा नहीं, हम गुस्सा तो कभी करते ही नहीं है, लेकिन जो सवाल उसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। क्या लग रहा है आपको, मतलब क्या अभी से ये बयानबाजी उचित है? देखिए, बयानबाजी तो ये चूँकि बरसाती मेंढक है, ना कुछ तो खुराफात करनी है और मेरा कोई किसी से मुकाबला नहीं है, किसी से कोई मुकाबला नहीं है। आपने देखा, जनता इंशाल्लाह हमें पूरा विश्वास करती है और हम इंशाल्लाह जनता के विश्वास पर खरा उतरते हैं। क्या लग रहा है अंसारी बिरादरी कहीं ना कहीं टूटी है? नहीं, अंसारी बिरादरी 5% भी नहीं टूटेगी, मात्र 50-100 वोट टूटने से कोई वो नहीं होता। 100% तो कोई किसी बिरादरी नहीं मिलती है, लेकिन अकेले भी हमारे साथ बहुत अच्छी तादाद में है। नहीं, कोई चर्चा नहीं है। वो जो कुछ लड़के हैं, वो बाकी 2-4-5 लड़के हैं, वो भी इंशाल्लाह आ जाएंगे, कोई बचेगा नहीं। एक नारा बड़ी बुलंदी से जनता लगा रही थी, आपके समर्थक तीसरी बार 12 के पार। हाँ, इंशाल्लाह वो हमारे हमदर्दों ने नारा दिया है और वो इंशाल्लाह पूरा होगा, 12 के पार ही होगा लेना चाहे, क्योंकि हमारा 2017 में 10,000 का नारा दिया था, 10,000 पार, तो मात्र 300 वोट कम रह गए थे, 10,000 हुए वोट। इंशाल्लाह हम फकीर आदमी, अल्लाह हमारी मदद करेगा। अच्छा, आपके यहाँ बड़ा सेवा भाव से जैसे लगातार लंगर चल रही है, लोग कहते हैं लंगर चला रहे हैं, इसलिए पब्लिक ज़्यादा है उनके पास, लंगर चल रहा है, चाय चल रही है, तो लंगर तुम ही चला लो भाई, कौन मने कर रहा है? लंगर मने कौन कर रहा है? दिल तो लाओ, कहाँ से लाओगे? पैसा होना अलग बात है, दिल कहाँ है? वो तो दूसरे की चाय पीने वाले हैं, दूसरे को कहाँ आप चाय पिला देंगे? आप 2 बार चेयरमैन बने जी, तीसरी बार फिर आपको जनता यहाँ पे चेयरमैन चुनती है, तो जनता के लिए आप क्या विकास कार्य जो काम अधूरे रह गए हैं उसको पूरा किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर एक जो है स्कूल का, कॉलेज का ही निर्माण कराया जाएगा और मल्टी स्पेशल एक अस्पताल भी यहाँ पर निर्माण कराया जाएगा, चाहे वो नगर पालिका थ्रू कराया जाए या अपने प्राइवेट बनवाए, क्योंकि ये मूल सुविधाएं यहाँ होना, इसका होना बहुत जरूरी है। आजम खान को लेकर भी आपने नाराजगी जाहिर की है और उनसे भी जो है आपने कटा? नहीं, आजम खान को नाराजगी जाहिर नहीं की है। मैंने ये कहा था कि आजम खान साहब भी हमें स्पीच देने आए थे, 2012 में यहाँ पर आए थे और उनका कैंडिडेट 7वें नंबर पर आया था यहाँ, सत्ता होते हुए भी। तो जनता मुझे बहुत चाहती है और जनता का सहयोग लगातार बढ़ा ही है। 2012 में मात्र 3400-3500 में चेयरमैन बन गया था और 2017 जब चुनाव हुआ तो 10,000 वोट मिले। अच्छा, रामपुर को लोग पसंद नहीं करते हैं आपको और उन्हीं के गढ़ में जाके बैठ गए आप? नहीं, कहाँ कौन पसंद नहीं करता? सब पसंद करते हैं। आप कह रहे हैं वहाँ के लोग नेता जो है ये पसंद नहीं करते हैं? नहीं, कुछ नेता, मैंने कहा सब नहीं, कुछ नेता जिन्हें खतरा है मुझसे कि मैं एमएलए लड़ूंगा। हालांकि मेरा एमएलए लड़ने का कोई इरादा नहीं है, ना मैं उनके दबाव में कह रहा हूँ, ना मैं दबाव में रहता हूँ। मुझे लड़ना था तो मैं लड़ा था पहले उपचुनाव, आपने देखा होगा, धुआंधार बैटिंग की थी और इंशाल्लाह चुनाव होता तो 100% चुनाव जीतते। मीडिया के माध्यम से छोटी सी अपनी जनता के लिए, जनता से मैं ये अपील करूंगा कि आप बिल्कुल शांतिप्रिय माहौल में, जैसे माहौल है इसको बनाए रखें और विरोधी तरह तरह के हथकंडे अपनाएंगे, उन हथकंडों से सचेत रहना है और इंशाल्लाह 100% अल्लाह ने चाहे चुनाव जीतेंगे। चेयरमैन साहब, जो आपके विरोधी प्रत्याशी हैं उनका कहना है कि सुवार में 1600 करोड़ रुपए है, तो कितनी सच्चाई इस बात में? 1600 नहीं, 100 करोड़ भी नहीं आए, 42 करोड़ रुपए आए। ये लाला की दुकान थोड़ी भाई, ये सरकारी पैसा है, इसका ऑडिट होता है और जो पैसा आता है वो उसका निर्माण कार्य कराया जाता है। उसका निर्माण करने के बाद जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित कमेटी बनाई जाती है, उसके बाद भुगतान किया जाता है। तो आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? जो भ्रमित संदेश थे उसमें मानहानि का मुकदमा भी, 200 का मुकदमा भी किया जा सकता है। अब मैं वकीलों से उसमें राय मशवरा लूंगा, उसके बाद फिर मशवरा करने के बाद मुकदमा कायम करेंगे। आपकी काफी शिकायतें की आपके विरोधी भी, लेकिन सब में ही आपको क्लीन चिट मिली। तो क्लीन चिट तो मिलेगी, जब हमने काम सही करे हैं तो क्लीन चिट मिलेगी। एक हमारे एसडीएम साहब थे यहाँ पर, तत्कालीन उपजिलाधिकारी राकेश गुप्ता जी, उन्होंने बिना पूछे जो है जांच रिपोर्ट भेज दी थी। माननीय हाईकोर्ट में हमने जो है चैलेंज किया, दोनों उसकी हाईकोर्ट ने दोनों रिपोर्ट निरस्त कर दी और हमें आरोपित। अब जिन लोगों ने शिकायत की थी, झूठी शिकायत आपके खिलाफ, उनके खिलाफ आप क्या एक्शन लेंगे? देखिए, अब ऐसा ना, हमें इतने हम व्यस्त हैं कि उनके शिकायत करने का हमें टाइम ही नहीं है। वो हमारे शिकायतें करते रहते हैं, हम उसका निस्तारण कराते रहते हैं, तो वो तो शिकायतें करते रहते हैं, 10 साल से शिकायत करते रहते हैं लोग। क्या लगता है चुनाव में कोई है फाइट?
मेरे हिसाब से फाइट में नहीं, पहले एक आदमी की जमानत बची थी, उसकी भी जब्त हो जाएगी इंशाल्लाह। मुझे तो ये आभास है जनता के पूरा विश्वास में। चेयरमैन साहब आप बताइए क्या कहना चाहेंगे शफीक साहब के पक्ष में, किस तरीके से